हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी 91 में हार्दिक स्वागत है। आज हम जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उससे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा वो अत्यंत महत्वपूर्ण और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो ये जैन धर्म रहा इसके संस्थापक और प्रथम जो तीर्थकर रहे वो कौन थे? ये ऋषभदेव और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। यानी ऋषभदेव भी कह सकते हैं और हम इन्हें आदिनाथ भी कह सकते हैं। और इनका जो वर्णन है कि ये प्रथम तीर्थकर रहे ये ऋग्वेद में से मिला है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर कौन कहलाए? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते वो क्या कहलाते हैं? तीर्थकर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि इन्हें आदिनाथ जो है वो नाम जो हो इनका आदिनाथ भी इन्हें बोला जाता था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल रहा। बैल अथवा सांड अथवा वृषभ, तीनों में से कोई भी हम जो है वो बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें जैन तीर्थकर के पिता का क्या नाम था? जो 23वें तीर्थकर रहे पार्श्वनाथ है उनके पिता का जो नाम था वो काशी के इक्ष्वाकु वंश, यानी इनका जो वंश था वो इक्ष्वाकु था। और इनके पिता जो थे वो राजा अश्वसेन थे। कौन से तीर्थकर के पिता अश्वसेन रहे राजा? ये 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता रहे राजा अश्वसेन। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प का फन। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा प्रथम तीर्थकर जो रहे वो ऋषभदेव रहे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल, सांड या वृषभ हम जो वो कह सकते हैं। और जो 23वें जो तीर्थकर रहे पार्श्वनाथ उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प का फन रहा। अगला क्वेश्चन हमारा, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? क्या पूछ रही है? 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? झारखंड के संवेद शिखर पर। कहाँ पर हुई? झारखंड के संवेद शिखर पर। अगला क्वेश्चन, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ ने कौन से 4 नियम बनाए और उन्हें क्या बोला गया? प्रथम रहा हिंसा न करना, दूसरा रहा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना और चौथा संपत्ति न रखना। और इन सभी नियमों को चतुरायन कहा गया। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? ये निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, अर्थात जिस पर किसी तरह का बंधन न हो। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? महावीर स्वामी को। देखिए एक तो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया हमारा वास्तविक संस्थापक किसे माना गया, और एक क्वेश्चन हमने किया था कि इसके जो प्रथम तीर्थकर रहे वो कौन रहे। यहाँ पर अगर प्रथम तीर्थकर की बात ये पूछते हैं तो ऋषभदेव हम यहाँ पर लिखेंगे। और अगर ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात ये करते हैं तो हम महावीर स्वामी जो हुआ आंसर में डालेंगे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम। और जो कुंडग्राम है वो कहाँ रहा? वैशाली में। अगला है, महावीर स्वामी के बचपन का जो वो नाम क्या था? वृद्धमान। इनके पिता और कुल कौन से रहे? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और कुल जो था वो ज्ञात्रिक कुल रहा। और इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के, ज्ञात्रिक कौन होते हैं? स्त्रिय होते हैं, उसके सरदार थे। माता त्रिशला जो कौन थी? लिच्छवी नरेश चेटक जो रहा उनकी बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा या प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। ये इनके जो बड़े भाई थे वो नंदीवर्धन रहे। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था।
महावीर स्वामी को कहाँ और कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पर हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कहाँ पर, और कह रहे हैं कितनों वर्ष की कठिन जो तपस्या की उसके पश्चात। ये महावीर स्वामी जो रहे, इनको ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम रहा। उनके समीप एक रजुपालिका नदी थी। उनके तट पर एक साल का वृक्ष था। वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात कैवल्य किसे बोला गया? ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती थी तो उसे कैवल्य कहा गया है जैन धर्म के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी कैवल्य के पश्चात क्या कहलाए? जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ और कौन सी भाषा में दिया? राजगिरी अथवा राजगिर में, प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी, और जो पावापुरी है वो बिहार के नालंदा जिले में है। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु या अनुयायी कौन था? जमाली प्रियदर्शनी के पति थे, जामिलिया जमाली। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा, जो कि दधिवाहन नरेश की पुत्री जो हो रही। अगला क्वेश्चन, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? 11। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु के ऐसा कौन सा था जो गंधर्व अकेला जीवित था? वो था सुधर्मा। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रथम थैरा अथवा मुख्य उपदेशक कौन था? ये था जो है वो सुधर्मा या सुधर्मन। क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने 5 जो महाव्रत बताए वो कौन से थे? अहिंसा, सत्यवचन, आचार्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन, क्या जैन धर्म में ईश्वर की व आत्मा को मान्यता दी? ईश्वर को नहीं माना गया और आत्मा को माना गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि जो महावीर स्वामी रहे उन्होंने पुनर्जन्म और कर्मवाद के में विश्वास रखते थे? हाँ, और कर्मवाद में भी, यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और कर्मवाद में भी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? ये सांख्य दर्शन से। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजाओं के नाम बताइए। ये हैं उदयन, चंद्रराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये जो सभी राजा रहे वो जैन धर्म को मानने वाले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया? चंदेल शासकों ने जो वो करवाया था। अगला जो हो क्वेश्चन है, स्वर्णबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में बाहुबली की मूर्ति मेत्स्वर की मूर्ति का निर्माण किन शासकों ने जो हो करवाया था? ये चामुंड शासकों ने करवाया था। और मैसूर के जो गंग वंश रहा उसके जो मंत्री रहे उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना? मौर्योत्तर युग में। अगला क्वेश्चन, मथुरा का कला का संबंध किस धर्म से है? जैन। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्र बाहु के द्वारा। इसमें अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कल्पसूत्र जो है वो किसके द्वारा रचित है? भद्र बाहु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने कौन से राजा के राज प्रसाद मतलब शासन काल में निर्वाण की प्राप्ति हुई? मल्ल राजा श्रेष्ठीपाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू में कौन से प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं? दिलवाड़ा के। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन, स्वर्णबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हासन जिले में। अगला, प्रथम जैन संगति यानी सभा किस नगर में हुई? पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना में रहा। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ जो हुई थी।
प्रथम जैन संगति जो हुई वो उसका जो समय रहा वो 300 ईस्वी पूर्व रहा, और जहाँ पर ये हुई जो स्थल रहा वो पाटलिपुत्र रहा, और जो अध्यक्ष रहे वो स्थूलभद्र जो है वो रहे थे, और जो शासक रहे वो शासक थे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय जो रही वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में और स्थल जो रहा वो वल्लभी रहा। अध्यक्ष जो रहे देवधर्मी समाज श्रवण जो वो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा से जैन धर्म कौन से जैन संगतियों के बाद 2 भागों में विभाजित हुआ था। जो प्रथम जैन संगति हुई उसके पश्चात जो जैन धर्म है वो विभाजित हो गया था। आगे है जैन धर्म कौन से 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ। कौन से ये 2 में विभाजित हुआ, एक तो श्वेतांबर और जो दूसरा था वो था दिगंबर। महावीर स्वामी के प्रमुख कितने अनुयायी हुए? 2। स्थूलभद्र जिन्होंने श्वेतांबर जो रहा उसका आरंभ किया, और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर के अनुयायी रहे। अब इनमें हम अंतर को थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे जो श्वेतांबर रहे, श्वेत जैसे इसके नाम से ही पता लगा, श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर मतलब कपड़ा, यानी जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और स्थूलभद्र के जो अनुयायी रहे वो श्वेतांबर कहलाए। इसमें कहा कि जो महिला है वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, और इन्होंने महावीर स्वामी जो रहे उन्हें भगवान के रूप में जो वो माना था, यानी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की थी। जो दिगंबर जो रहा उसमें जो भद्रबाहु के अनुयायी रहे वो दिगंबर कहलाए, और ये जो वो निर्वस्त्र रहते थे। इन्होंने जो महिला रही उसके मोक्ष को संभव नहीं माना, और जो दिगंबर थे उनके अनुसार जो महावीर स्वामी रहे वो एक पुरुष रहे, ना कि भगवान। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी कैवल्य के पश्चात क्या कहलाए? जैन यानी विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन। अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ और कौन सी भाषा में दिया? राजगृह अथवा राजगिर, यानी राजगृह को राजगिर भी कहा जा सकता है, और जो भाषा रही वो प्राकृत रही, और इस प्राकृत भाषा का जो दूसरा नाम है अर्धगमावधि। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में, और जो पावापुरी है वो बिहार के नालंदा जिले में है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु अनुयायी कौन था? जामिल, यानी प्रियदर्शनी के पति जमालिया जामिल। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। सबसे पहले जो भिक्षुणी बनी जैन धर्म में वो चंपा रही, और ये जो दधिवाहन जो रहे नरेश उनकी पुत्री थी। अगला क्वेश्चन महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? 11 गणधरों में। अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी की मृत्यु के ऐसा कौन सा गंधर्व था जो अकेला जीवित था? ये सुधर्मा या सुधर्मन, एक ही बात है ये, तब तक जीवित उसके पश्चात जीवित रहा था। अब हम यहाँ पर प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीकों के बारे में जानकारी लेंगे। प्रथम जो तीर्थकर है वो ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक जो था वो सांड, बैल और वृषभ था, और इन क्वेश्चनों में हम पहले विषय कर चुके हैं। जो द्वितीय रहे वो अजीतनाथ रहे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। तीसरे जो रहे वो संभव रहे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था। यहाँ पर फिर जो 7वें रहे संपासर रहे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक रहा है। 16वें जो रहे वो शांति रहे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हिरण रहा। 21वें जो रहे वो नामी रहे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो नील कमल रहा। 22वें जो रहे वो अरिष्ट नेमी रहे, और इनका जो प्रतीक जो चिन्ह रहा वो शंख रहा। 23वें जो रहे वो पासर नाथ रहे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प रहा।
ये हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा। ये वाला प्रथम और जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी रहे, ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हो रहते। कई बार क्वेश्चनों में ये जो हो आते ही आते हैं। तो 24वें जो तीर्थकर हमारे रहे वो महावीर स्वामी रहे, और इनका जो प्रतीक जो चिन्ह था वो कौन सा था, वो रहा सिंह। अगला जो हमारा वो है महावीर स्वामी की मृत्यु, यानी महावीर स्वामी ने जो निर्वाण प्राप्त किया कब और कहाँ जो वो प्राप्त किया था। 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में। और उनकी आयु कितनी थी, वो उस समय 72 वर्ष के जो वो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किन दो जैन तीर्थकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता। एक तो ऋषभदेव का, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने वहीं पर आपको बताया था कि जो ऋषभदेव है उनके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। और जो दूसरे रहे वो अरिष्ट नेमि रहे। कौन से जैन जो तीर्थकर थे उनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी जो हो वो माना जाता है, अरिष्ट नेमि को। और जो अरिष्ट नेमि वो कौन से तीर्थकर रहे, ये 22वें तीर्थकर रहे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो शंख है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन साहित्य को क्या कहा गया, यानी जो जैन साहित्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आगा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जैन धर्म में प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा गया। संलेखना विधि जो वो उसे बोला गया। और जो संलेखना जो विधि है उसमें धीरे धीरे इस विधि से धीरे धीरे जो भोजन की मात्रा है वो कम कर दी जाती है, और फिर धीरे धीरे जो है वो प्राण त्यागे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा, भगवती सूत्र की रचना किसने की, सुधर्मा ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।